एक समाचार जिसके बारे में मैंने अपने ग्रुप प्रेम के प्यारे में मैसेज भी लिखा था। क्योंकि हर व्यक्ति जो यहाँ से जुड़ा है, आश्रम से जुड़ा है या इस प्रोग्राम में है, हो सकता है सबने वो समाचार ना पढ़ा हो या उनको जानकारी ना मिली हो। हमारे डेरे से जुड़े हुए महाराज प्रेम सिंह के बहुत प्यारे अनन्य भक्त और उनके लिए अपना सरोवर निछोवर करने वाले ऐसे बिट्टू भाई, जिनका असली नाम रणबीर सिंह जी, गांधीनगर से 2 दिन पहले इस नश्वर शरीर को छोड़कर गुरु धाम में सतगुरु के चरणों में पहुंच गए, ज्योति ज्योत सब। वो हम डेरे में आते थे, डेरे में सेवा करते थे, अब भंडारे में भी आए थे। काफी व्यक्ति उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, पहचानते हैं, और बाकी सेवा करते हुए तो सबने देखा है। इस संसार में जो संसारिक यात्रा है, जो हमारे जन्म से आरंभ होती है और जब हमारी मृत्यु होती है उसके साथ वो समाप्त होती है, तो सबके साथ है। हम सबको जो यहाँ आए हैं सबको एक ना एक दिन जाना है। जो लोग अपना काम करके जा रहे हैं, 2 प्रकार के काम, एक संसार के और एक आत्मिक आत्मा। उन लोगों का यह जीवन धन्य है। जहाँ थोड़ी कमी रह जाती है, कुछ भी कमी रह जाती है, वहां थोड़ा सोच का भी विषय आ जाता है। बिट्टू भाई की उम्र ज्यादा नहीं थी। मैं अगर गलत नहीं हूं तो 58 साल के आसपास उनकी आयु थी। जो इस संसार में जो जब जाते हैं इस आयु में, तो सभी को कष्ट होता है। मेरे भी बहुत क्लोज में थे, मुझे भी कष्ट हुआ, उनके जाने का दुख हुआ बहुत ज्यादा। तो ये स्वाभाविक है। और और बहुत से लोग हैं जो मेरे से भी ज्यादा उनके साथ जुड़े हैं। उनकी पत्नी, उनके पिता, उनके बच्चे, उनका दुख तो असहनीय है। तो मेरी सतगुरु महाराज जी से यह अरदास है कि आपका प्यारा, कोई भी प्यारा जो आपके पास, जिसको भी आप अपने पास बुलाते हैं, उनके परिवार को इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत दो कि वो इन वियोगों को आपके चरणों में जुड़े अपने प्रेम के सहारे सहन कर सके। और इसका एक जीवित व्यक्तिगत उदाहरण मैंने अपनी आंखों से देखा। आप ये देखिए, किसी भी माँ बाप के लिए ये बड़ी ही दुखद घटना होती है जब उनके सामने उनके बच्चे का, लड़का या लड़की, उनका निधन होता है। बहुत दुख की, बहुत भारी दुख की एक कारण बनता है। क्योंकि सब चाहते हैं कि भी मैं अपने पूरे परिवार, जब तक मैं हूं मेरा पूरा परिवार रहे, मेरे बाद तो देखो सबको जाना है। तो हम गए। बिट्टू हमारे मामा जी का लड़का है, सगे मामा जी का, तो हम मामा जी से मिले, गांधीनगर गए। जब उनके पास बैठे तो मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा दुखी होंगे, दुखी थे, मतलब मनी मन। उनकी आंखों को देख करके, उनके चेहरे को देख करके मालूम था कि बहुत गमगीन हैं, बहुत दुखी हैं। फिर भी उन्होंने हर वाक्य में, हर बात में लगातार कि तो गुरु की मर्जी थी। गुरु के प्रेम को, गुरु के प्यार को उन्होंने 1 मिनट के लिए ऐसी दुख की घड़ी में भी नहीं छोड़ा। नहीं तो मैं जानता हूं बहुत से लोग चीख के चिल्ला के ये कहते हैं, गुरु महाराज ये क्या कर दिया। उन्होंने कहा गुरु की चीज थी, गुरु ने दी थी, उनके आशीर्वाद, उनके प्यार से आई थी, अपनी चीज को ले गए, बस हाँ जल्दी ले गए, समय मेरा था, ले गए उसको। तो जब उनको देखा, उनको देख करके मुझे लगा कि ऐसी महान आत्मा को अगर हम सब देखें, सत्संगी देखें, तो हमको जीने का ढंग सीखने का एक उदाहरण अपने सामने दिखाई देता है कि दुख की घड़ी में भी, असहनीय दुख की घड़ी में भी, सतगुरु का प्रेम, सतगुरु का प्यार अपने दिल में जोड़ के रखा।
जैसे अभी सुषमा बहन, बिल्लो बहन ने, बेटी ने ये शब्द गाया कि मुझे सतगुरु से प्यारा कुछ नहीं, उनके सहारे से प्यारा कुछ नहीं। तो इसका उदाहरण मैंने मामा जी, उनका नाम बलजीत सिंह, उनको देखा। उनको देख करके लगा कि गुरु से प्यार सीखने को मिला, कि गुरु के साथ प्यार, गुरु का सहारा कैसे इस दुख की घड़ी में भी मुझे अपने साथ जोड़े हुए है। तो जब उनको देखा तो समझ में आया कि इसी प्रकार हम सबको भी ऐसे मौके पर गुरु के प्यार, गुरु के सहारे को नहीं भूलना चाहिए। मामा जी हमारे और बिट्टू की भी यही आदत थी, घर में सामान खेत से बाद में आता था, चाहे वो प्याज आए कुछ भी आए, गुरु घर का हिस्सा निकाल करके अलग रखते। और फिर ये फिक्र रहती है कि कितनी जल्दी ये आश्रम पहुंच जाए, गुरु घर में पहुंच जाए। तो ये सब उसी प्रेम प्यार को अलग अलग ढंग से दिखाने के मौके हैं। बिट्टू की पत्नी, बिट्टू का पूरा परिवार, बिट्टू के माता पिता, मामी जी हमारी जो इस दुनिया में नहीं, उनका भी बहुत ज्यादा प्रेम प्यार टेरे के साथ रहा है। तो ये एक समर्पित परिवार है। गुरु महाराज जी से अरदास है, बेनती है कि हे मालिक, इसी प्रकार इस परिवार पर, अन्य सभी परिवारों पर अपने प्रेम प्यार की बरसात करते रहना, और उनका सुख और दुख दोनों घड़ी में सहारा बने रहना, ताकि तेरे बच्चे तेरे सहारे अपना जीवन जी सकें। और जो भी हमारे जीवन का मकसद है, निज स्वरूप के दर्शन करना, तेरे दर्शन करना, तेरे धाम में पहुंचना, आपके चरणों में पहुंचना, उसकी वो प्राप्ति कर सके। तो ये एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। किसी और भाई बहन को बिट्टू भाई के बारे में कोई बात कहनी हो, जो उनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे, वो अपनी बात कह सकते हैं। मैंने ऐसे आदमी बहुत कम देखे हैं कि जो जब बोलते हैं तो बड़ा ही नपतुला और सबको जोड़ने वाली बात बोलते हो। ऐसे बिट्टू भाई हमारे थे कि कभी उनके मुंह से कोई किसी के लिए निरादर वाली बात, दुख वाली बात कभी नहीं सुनी। एक ऐसा व्यक्ति जो सदा हंसमुख रहता था। महाराज जी को भी ऐसे जीव ज्यादा प्यारे हैं, जो उसके भक्त हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और महाराज जी ने ऐसे समय से पहले, 58 साल की आयु बहुत ज्यादा नहीं होती, उन्होंने बिट्टू को अपने पास बुला लिया, और वो भी अचानक, इससे पहले कि हम समझ पाते ये घटना घट गई। विजय भाई का एक संदेश था हम सबके लिए कल, कि हम सब 5-5 मिनट का भजन उनको समर्पित करें। आज भी हम जब इस प्रोग्राम के बाद 5 मिनट के लिए सिमरन करेंगे, तो ये सिमरन बिट्टू भाई को समर्पित है। मैं पहले भी समझाया है कि, और अपनी बात में पुनः ये कहना चाहूंगा, ये जो हम भजन का दान देते हैं, ये सभी दानों में सर्वोत्तम है। पैसे का, धन का, सामान का, देखिए इसमें हम अपने निज समय को, भजन के भाव को, भजन भक्ति जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, उसका हिस्सा दे रहे हैं। तो जब हम दान देते हैं तो हमको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, हमें सबका कल्याण, कि हे परमात्मा सबका कल्याण कर, उसी सिलसिले में इस आत्मा का भी कल्याण कर, और इस आत्मा के लिए हम अपना ये भजन का दान कर रहे हैं। रिटर्न में, बदले में सिर्फ सतगुरु का प्यार और कुछ नहीं। सतगुरु का प्रेम प्यार इसी प्रकार हमारे दिल में बसा रहे, हर समय उनकी याद में हमारा जीवन बीते। बस ये दान हमको इसी प्रकार करना चाहिए। जब भी कोई, देखिए वैसे तो हम सबके लिए सुख शांति मांगते हैं, पर जो व्यक्ति हम लोगों के साथ आश्रम में और जगह जुड़े हैं, क्योंकि इन सबको हम सतगुरु के साथ जोड़ के चलते हैं, तो सबके लिए ये भाव हमारे मन में रहना चाहिए। ये हमको फिर बताता है कि हम सब एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, और हम सब उसी मालिक के दरबार में
जानना चाहते। दीपा बहन, अगर किसी का कोई, दीपा बेटी, अगर किसी का जी कोई प्रश्न हो तो वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, नहीं तो विजय भाई के पास, अगर विजय भाई इस समय जुड़े हुए हैं, उनके पास एक दो प्रश्न सदा लोगों के रहते हैं जो अनआंसर्ड रहे हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जी, मुझे लगता है विजय भैया कुछ कहना चाहते हैं, हाथ तो उन्होंने भी रेज किए हैं, पर विजय भैया आप बोलिए। जी। गुरु प्यारी साध ये संगत जी, आपकी राधा रिक्वेस्ट है, स्वामी। वीडियो ऑन कर लीजिए दादा। जी विजय भाई का फोकस रखो, क्योंकि जो अपनी बात कहते हैं, दीपा आप इमीडिएटली स्वैप कर सकती हो जो भी वीडियो है। हाँ एक जी। बात विजय भाई बोले उससे पहले मेरी पिट्टू भाई से अरदास है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लिया मैं और विजय भाई दोनों का वीडियो एक साथ आ जाए, क्या ऐसा संभव है? अगर ये बाद में इसके ऊपर बता सकते हैं, पर ये बहुत अच्छा रहे। फिलहाल हम विजय भाई की बात सुनना चाहेंगे। भैया जी आप म्यूट हैं। विजय भैया आप म्यूट हैं। अ, अ, प्रियंका, आप भी अनम्यूट कर सकती हो, अगर जिसको आप अनम्यूट करना चाहें और जिसको म्यूट करना चाहें, ये आप जी भी मैं एक्चुअली या कर, कह भी सकती हो और कर भी सकती हो। हाँ जी मैं कर रही थी, एक्चुअली हो नहीं रहा था। अच्छा। जी। मैं प्रियंका अपनी बात करूं? हाँ जी भैया। ठीक है, मैं पुनः एक बार राधा स्वामी जी। हाँ जैसा आप जी ने भी कहा जी, बिट्टू भाई के बारे में बहुत अच्छी चर्चा की, उनके बारे में उनको एक श्रद्धांजलि भी दी। और आज उसी सिलसिले में मैं भी, हम मैं संजीव भाई, प्रदीप भाई, सेठपाल भाई भी आज गारदी नगर गए थे जी। आज सुबह 10 बजे, डेढ़ घंटे के करीब हम वहाँ पे रहे। और जाते ही जैसे मामा जी के पास बैठे थे जी हम, तो ये ठीक बात कही जी। आज भी देखो, एक तो आपसे कर रहे थे वो बात, वो सबसे यही कर रहे थे जी बात, मुझसे भी उन्होंने यही बात बोली। वो जैसे इतने बड़े संकट जिनके आगे उनका बच्चा चला जाए, तो हर किसी माँ बाप को ये असहनीय दुख है सबके लिए। लेकिन उन्होंने ये बात बोली मुझे भी जी, कहते बेटे मालिक की सतगुरु की मौज है अब। और कह रहे इस बार तो, वो ये भी बोल रहे हैं, इस बार तो कोई ज्यादा बीमारी का भी नहीं था कोई ऐसा। कहते इस बार तो बस उनको जाना ही था। और चलो, और हर मिनट बाद सतगुरु की मौज है बेटे, उनके मुंह से यही निकल रहा था। अंतर्भाव दुख के हो सकते हैं, मैं भी मान रहा था कि होंगे, लेकिन गुरु का भरोसा बिल्कुल नहीं, 1% भी कम नहीं था। जैसा मैंने देखा, काफी समय मैंने उनके साथ बिताया, हमने सबने। तो जो प्रेम था गुरु के साथ, वो इस घड़ी में भी, इतने बड़े संकट में भी बिल्कुल भी डगमगाया नहीं थी उनका, बिल्कुल मैंने देखा। तो वो बना रहा, बरकरार रहा। फिर मैं थोड़ी देर के लिए, वो सौरभ और करण थे बेटे वहीं पे, उन्होंने कहा अंकल, मैंने पूछा भी, वो कुशला बहन और सारे हैं, कहते आ जाओ आप, और हो सके तो थोड़ा सत्संग भी कर दो। तो मैंने कहा बेटे बेटे चल, मैं उनके साथ बैठ लूंगा, जैसी मालिक की मौज होगी, अगर सतगुरु जी चाहेंगे कुछ भी दो शब्द करवाने तो बोल लेंगे। चलो, जैसा आप जी ने, सतगुरु महाराज जी ने मेरे को समझ सोधी दी थी, मैंने उनके साथ बैठ के 15-20 मिनट बिताए बहन जी के साथ। लेकिन एक चीज है जी, चाहे वो बीबी जी के कारण कह लें, आप जी के कारण कह लें, मैंने यही बात उनके सामने रखी कि देखो, इस घड़ी के अंदर परिवार टूट जाता है, बड़ा संकट जब आता है परिवार के ऊपर, जब घर में कोई ऐसा व्यक्ति चला जाए जो जो किसी का कहीं भी सोचता भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है, इस तरीके का व्यक्ति तब जब हमारे बीच से जाता है। और मैंने ये भी कहा भी, ये दुख आपको नहीं है, जो भी लोग उसको जानते थे, चाहे वो दूर दराज के लोग हैं, उनको सबको उतना ही दुख है जितना आपको है। फिर भी उस घड़ी में मैं अगर उनको देखता हूँ, बहनों को देखता हूँ अपनी, जो कुशला बहन और थे और भाभी जी थे, तो फिर भी वो जो विश्वास है, जो बिलीव है सतगुरु के ऊपर, वो बरकरार है। देखो, दुख तो है ही है जी, जब हमारे बीच से कोई चीज चली जाती है तो उसका बिछोड़ा
ऐसा ही नहीं होता है। जब जुड़ता है कोई चीज हमारे साथ आके, उसकी खुशी होती है। ये तो दुनिया का लॉ है, कानून है। जब जब भी कोई चीज जुड़ती है, उस टाइम हम खुशी मनाते हैं, आनंद में रहते हैं। लेकिन जब भी किसी भी चीज का बिछोड़ा होता है या कोई हमारे बीच से कोई चीज चली जाती है, तो उसका दुख तो स्वाभाविक है, ये स्वभाव है। तो वो तो था, लेकिन बिलीव उसी तरीके से बना हुआ था जी। तो और बिट्टू भाई का तो सभी सारे सत्संगी जानते ही हैं उनको। अपनी भंडार में वो न कोई किंतु है न परंतु है। भंडार के अंदर किस प्रकार से वो अपनी सेवा निभाते थे, सबको ही पता है, सब जानते हैं उनको। तो मैं तो यही कहूंगा, सतगुरु महाराज जी से मैंने वहां भी बैठ के भी प्रार्थना की थी भी, इतना प्यारा जीव है। अब समय इतना ही था उनके पास, अब बहाना ही था। और ये तो कोई एक बहाना था। तो मैं तो गुरु महाराज जी से, बाबा प्रेम जी से, और यही प्रार्थना करूंगा। कल भी जैसे हमने तो एक आप जी के सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम रखा था, अभी 5 मिनट के लिए। विजय दूर भाई, दराज। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सबको। तो थोड़ा सा आप या ऊंचा बोलें या थोड़ा सा माइक को, फोन को अपने पास को ले लें। जी 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 जी। तो कल भी जैसे हमने ये 5 मिनट का रखा था जी, और दूर दराज बहुत सारे लोग बैठे थे। जैसे जैसे बाद में पता भी लगा भी सभी, क्योंकि उनसे प्यार था ऐसे जीव से सब लोगों का। तो एक अरदास की थी सबने बैठ के, और मैं तो उनसे भी प्रार्थना करके आया था परिवार से। और आप जी ने भी उनको ये गाइडलाइन तो दी होगी सारे परिवार को, वैसे तो भक्त परिवार है। मैंने कहा भाई देखो, हम उस आत्मा को, उस दिवंगत आत्मा को जो हमारे बीच से चली गई है, उसको बड़ी से बड़ी चीज क्या दे सकते हैं। हम उनके लिए हर रोज भजन करें बैठ के, 5 मिनट तो कम से कम हम उनको हर रोज दें परिवार के बैठ के वहां पे, और सत्संग करें। मैं तो ये भी कहा था अभी, जैसे मुझे पता लगा अभी बीबी जी 2 दिन बाद चले जाएंगे वहां पे, तो दोनों टाइम भी सत्संग होता हो सकता है। अभी एक टाइम तो जरूर करें बैठ के सत्संग। तो हम उनको यही एक हमारी तरफ से हम उनको दे सकते हैं, और तो क्या ही दे सकता है संसार किसी जाने वाले व्यक्ति को। तो एक अच्छा व्यक्ति तब था जी, बहुत गुरु के प्रेम में डूबा एक जीव था। उसका दुख सभी को है। और पुनः मैं एक बार महाराज जी के चरणों में आप जी से अरदास करूंगा भी, ऐसे जीव को अपने हाथ दें, जगह दें अपने चरणों में। अब अगली बात क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी, प्रश्नों पे आ जाते हैं जी। कुछ है जी विजय एक दो भाई, विजय भाई, पहले आप सवाल पे जाएं। मैं थोड़ी सी बात, दो बातें कहना चाहूंगा। पहले जी छोटी बात, अगर कोई और भाई बहन कुछ कहना चाहे, कोई बात शेयर करना चाहे सबके साथ, वो कह सकते हैं। जो हम प्रश्न शुरू करेंगे तो फिर हम प्रश्न पे चले जाएंगे उस साथ में ही, क्योंकि ये एक मौका है। और जैसे आपने बोला, और ये घटना कभी भी किसी भी परिवार में हो सकती है, क्योंकि ये तो एक सनातन सत्य है। कब किसका बुलावा आ जाए कह नहीं सकते, किस सांस में आ जाए कह नहीं सकते। पर जब कभी परिवार में ऐसी घटना हो, सत्संगी परिवार का, जिस परिवार में सत्संगी हैं या कोई व्यक्ति खुद सत्संगी है, भले ही परिवार में ना हो बाकी लोग, तो सत्संगी के लिए मेरी ये हिदायत है, यह अनुरोध है। पहली बात, हमको देखिए, दुख होगा। दुख को प्रकट करने के लिए रोना धोना जरूरी नहीं है। जब हम रोते हैं, कलपते हैं, शोर मचाते हैं, आत्मा को दुख पहुंचता है। हम नहीं चाहते कि जो आत्मा अभी यहां से जाने जा रही है, जाने की तैयारी हो चुकी है, शरीर छूट चुका है, वापिस आ नहीं सकती, अब हमारे रोने चिल्लाने दुख से हमारे आत्मा का जो भाव है, उस भाव से उसको दुख पहुंचे। तो ये सब चीजें सत्संगी भाई बहन करनी सबके लिए हैं। पर क्योंकि मैं तो हिदायत खाली अपने सत्संगियों के लिए कह सकता हूं, अगर सभी करें, चाहे वो सत्संगी हो या ना हो, क्योंकि चीजें सबके लिए एक जैसी हैं। रोना धोना नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? जैसे आपने बोला है, हमें इस मौके पर प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। जिस रूप में भी हम भक्ति करते हैं, जिस रूप में अभ्यास करते हैं, जो भी हम अच्छा स्वाध्याय करते हैं,
यह समय है इस घड़ी में परमपिता परमात्मा को ज्यादा से ज्यादा याद करने का। और रूटीन बना करके, जैसे आपने बोला, दिन में एक बार दो बार सत्संग। सत्संग का मतलब हम कोई भी अच्छी पुस्तक या कोई बात आपस में बैठ के, जैसे बैठे हम बातें कर रहे हैं, ये भी सत्संग चल रहा है। हम स्वाध्याय की अच्छी किताबें हैं उनको पढ़ें, ताकि हमारे अपने अंदर भी प्रभु प्रेम की ज्योत है वो और ज्यादा प्रज्वलित हो, अच्छे तरीके से जले। और बाकी सब लोगों को भी हम यही भाव बोलें। तीसरी हिदायत कि भजन सिमरन जो भी हम कर रहे हैं इस समय, वो सब उस आत्मा के लिए जिस आत्मा के वियोग में हम लोग बैठे हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए। चौथी बात, यह मौका है गुरु के प्यार का, गुरु के भरोसे को देखने का। और अपने अंदर परीक्षा की घड़ी है, इस घड़ी में हम सफल हों, ये भी हम सत्संगी होने के नाते हमको सोचना चाहिए कि गुरु ने एक परीक्षा लेने के लिए हमारे सामने ये घड़ी, ये घटना घटी है। हम कैसे इसमें से हम साफ होके, स्वच्छ होकर के बाहर आए। उस लिए भी वो जितना भी भजन सिमरन है वो सब का सब अपने प्यारे के लिए समर्पित होना चाहिए। भजन सिमरन यही इस मौके पर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजें महत्व नहीं रखती। तो ये इन बातों का जहां तक हो सके सभी भाई बहन जो भी इस प्रकार के, जिनके मित्र प्यारे परिवार के व्यक्ति ऐसी कुछ घटना घटे, वहां इस प्रकार का बर्ताव करें। सतगुरु महाराज को, परम पुरुष को, सतपुरुष को सदा याद रखते हुए अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके रखें। तो अगर विजय भाई कोई अपनी बात नहीं कह रहे हैं तो हम प्रश्न उत्तर पे आ सकते हैं, क्योंकि महाराज जी, आज हम राधा स्वामी। राधा स्वामी भाई। महाराज जी, मैं जैसे अभी आप जी ने बोला और विजय भाई ने बोला तो भाई साहब के बारे में, तो मेरा एक दो पॉइंट है जी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उनकी दिवंगत आत्मा के लिए। जब से मैंने आश्रम में आना शुरू किया जी, मैंने उनको हमेशा आश्रम में बड़े दिल से, बड़ी शिद्दत से सेवा करते हुए देखा है। और किसी को आप शब्द तो छोड़ो जी, मैंने कभी उनको ऊंची आवाज में भी किसी को बोलते हुए नहीं सुना, कभी भी। हमेशा बड़े प्रेम से आश्रम में आते और बड़े शिद्दत से सेवा करते। और उनका, उनके साथ साथ उनका परिवार का भी सेम ऐसा ही है जी। मतलब जैसे उनकी वाइफ है, हम आश्रम में सत्संग से पहले जब आते थे साफ सफाई के लिए, वो भी मतलब ऑटो करके जी खुद आश्रम में आना, बाथरूम और पूरा साफ सफाई करके और चुपचाप चले जाना, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब अपना काम करके चुपचाप निकल जाना। घर में परमात्मा ने सारी तरह की चीजें, सारे सुख साधन दिए हुए हैं, लेकिन अगर बाई चांस कोई किसी के आने का प्रोग्राम नहीं बनता, और अब वो ऑटो करके भी सारा काम करके वापस ऑटो में वापस चले जाते थे। मतलब इतनी सेवा पूरे परिवार में कूट कूट के भरी है, बच्चे हों, बच्चों को देख लो। मतलब बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से सेवा। और ये सब परमपिता परमात्मा की कृपा से ही होता है जी, मैं तो ये मानता हूँ। आज हम जब गए वहां पे, तो मैं तो ज्यादा पहले उनके फादर साहब से नहीं मिला। तो आज जब मिला तो हम एक डेढ़ घंटा बैठे, जैसे विजय भाई जी ने बताया। तो उन्होंने एक डेढ़ घंटे में मेरे ख्याल 20 बार सिर्फ एक शब्द ये बोला कि हे परमपिता परमात्मा, तेरा शुक्र है, तेरी दया, तेरी मेहर। मतलब उनके मुंह से यही शब्द निकल रहे थे जी। तो ये वाकई सीखने वाली बात है जी, कि हमें कैसे ऐसी दुख की घड़ी में उस परमपिता परमात्मा के साथ कैसे, और अपने मन को कैसे संभालना है, परिवार को कैसे संभालना है। ये बहुत वाकई कष्ट की बात है कि किसी का, जैसे आप जी ने बताया कि बच्चा अगर चला जाए तो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है जी। बट ये सारी चीजें वो परमपिता परमात्मा ही करता है जी, वही संभालता है। और ये चीजें वाकई सीखने वाली है जी। जैसे अब इस बार सेवा में संडे को जब हमारा सत्संग था, तो बिट्टू भाई साहब को मैंने देखा। तो वो वैसे ही मतलब सेवा में लगे हुए थे। तो मैंने भाई साहब को बोला कि भाई साहब, मेरे को बहुत खुशी हो रही है भी, आप दोबारा से परमपिता परमात्मा की कृपा से फिर से दोबारा अपनी सेवा पे खड़े हो गए हो। तो हाथ जोड़ के हंसने लगे जी। ये उनकी मेहर है जी, उनकी कृपा है। तो उनकी मेहर ही है जी, ये उनकी लीला है जी, उनकी कृपा है। उनको ही पता है जी, जो वो करते हैं ठीक ही करते हैं। बस यही शब्द है जी परमात्मा में। तो ये दुआ करूंगा कि वो अपने
श्री चरणों में उनको वास दे, अपने छत्र छाया में रखें जी दिवंगत आत्मा को, पूरे परिवार पे अपना कृपा और दया मेहर बनाए रखे उनको, मतलब उनका साथ की कमी ना हो, उनको लगे कि वो उनके साथ ही हो, और ऐसे ही हौसला बढ़ाई के साथ वो आश्रम में आते रहें और अपनी सेवा करते रहें। राधा स्वामी। धन्यवाद बिट्टू भाई। छोटी सी एक बात और मैं, क्योंकि बिट्टू के साथ साथ जिक्र मामा जी का भी हो रहा है। जब दाह संस्कार की तैयारी चल रही थी और शमशान घाट में चिता को लकड़ियों से ढक रहे थे, तो मैं चप्पल निकाल के अंदर जो कवर्ड एरिया होता वहां गया। तो मैं जब वहां खड़ा था तो मैंने मामा जी तरफ को देखा। देखिए, गम तो है, सबको पता है कि उनको कितना गम हो रहा होगा। आंखें ये लगातार वो कपड़े से चेहरा साफ करने के बहाने अपने आंसू हटा रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं जाकर के उनका थोड़ा सा साथ दूं, उनके पास खड़ा हूं, उनके कंधे पे हाथ रखूं। मैं गया, मैं बोले नहीं नहीं मैं ठीक हूं। और तू नंगे पाँव क्यों है? ये चुभ जाएगा तेरे पाँव में कुछ कांटा। यानी कि अपने से ज्यादा चिंता दूसरों की। उनको मेरे पाँव की चिंता ज्यादा है, अपना दुख नहीं दिखाई दे रहा। नहीं तो ऐसे टाइम में आदमी बेहाल होता है, अपने दुख के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये सब गुरु महाराज का भरोसा, उनका प्रेम प्यार है जो आदमी में इतनी हिम्मत देता है। हाँ भाई, विजय भाई या दीपा, जो भी आगे नियंत्रित करना चाहें। इसी रिगार्डिंग मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम भजन सिमरन कर रहे हैं किसी गई हुई आत्मा के लिए, तो उसे कैसे हेल्प करता है? और क्या वो सिर्फ इन 13 दिन के लिए ही करता है, या हम बाद में ये 10 साल 20 साल करे तो भी उससे उसे कुछ फायदा होगा? उसका फायदा सदा होगा, डबल फायदा होगा बेटी। पहली बात तो एक पैसा देगा वो 10 लाख देगा। लालच में नहीं हम दान कर रहे हैं। परमात्मा हमारे भाव देखता है। जब परमात्मा देखता है कि हम दान कर रहे हैं और ये दान हम समर्पित कर रहे हैं, और सेवा दान मतलब जैसे बोलना चाहिए, और लालच नहीं है हमारे मन में, तो वो ज्यादा देगा। तो ज्यादा देने के लिए हम दान नहीं कर रहे। तो दान देने का लाभ जब भी करो, कोई 13 दिन का कोई इसमें वो नहीं है कि सिर्फ 13 दिन है उसके बाद नहीं होगा। जब भी आप करेंगे, जो भी आत्मा है, उस आत्मा को उसका लाभ सदा मिलेगा, सदा सदा। आप 13 साल बाद भी करो या 100 साल बाद भी करो, उसका भी लाभ उसको मिलेगा। तो ये कभी ऐसा नहीं है कि अब हम कर सकते थे। और मैं समझ सकता हूँ कि जब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है तो आपका ध्यान कहाँ है। तो वहां भी उस उज्जवल आत्मा को भी इसका लाभ निश्चित तौर से मिलेगा, जब भी आप अपना भजन सिमरन उनको समर्पित करेंगे। गुलाब भैया गुरु की अपने आप कृपा। को नोट कर दीजिए। गुलाब भैया का कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी राज स्वामी जी। राधा स्वामी गुलाब भाई। गुरुजी मेरे क्वेश्चन का तो वैसे आंसर काफी मिल गया। जो मैं कहना चाह रहा था जी, आपने भी इस पर चर्चा करी, विजय भाई ने, बिट्टू भाई ने भी। कल हमें बिट्टू भाई जी के अंतिम दर्शन करने का मौका मिला जी। सुन के और देख के बड़ा दर्द हुआ दिल में जी। जैसे आपने जी बिट्टू भाई के पापा के बारे में बताया, हमने देखा भी आंखों से, आप भी वहीं थे, मौजूद थे उस टाइम। जैसे वो टाइम टाइम पे गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा भी वो कर रहे थे, और उसका पाना भी मान रहे थे जी। और उस उनका विश्वास और
भरोसा देखकर जी हमें भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी कोई परिवार में जी कोई ऐसी घड़ी आती है दुख की, परिवार का मेंबर चला जाता है, और इससे बड़ा दुख तो क्या होगा जी जिसका जवान बच्चा चला जाता है जी। और अंकल जी का अपने गुरु प्रति इतना विश्वास देखकर हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए जी। और जैसे आपने तो देखा है जी, चीता वहां पे, जब आप बता रहे चप्पल निकाल कर आप वहां गए, सभी को गाइड कर रहे थे, भाई पास से हो जाओ, ये चोट ना लग जाए, ये डंडा फेंकना है जी, ऐसे करो वैसे करो। कितना आंखों में दर्द लेकर जी वो, पर लेकिन सबको हौसला दे रहे थे जी, जबकि हमें उनको हौसला देना चाहिए। ये गुरु का विश्वास और प्रेम प्यार ही है जी, ऐसा ही सभी का होना चाहिए। पर मेरा क्वेश्चन ये भी आपने सॉल्व कर दिया जी। भी जैसे कोई घर में से परिवार का मेंबर जाता है नियर डियर, रोना बहुत ज्यादा होता है जी, जिसका सबसे नियर होता है जी। मैंने वैसे सुना था भी जितना हम रोते हैं उस आत्मा को भी दर्द होता है जी, उसको परेशानी होती है, और रोने वाले को भी परेशानियां खड़ी होती हैं। इसके बारे में पूछना चाहता था जी दोबारा फिर, भी जो रोते हैं उनके लिए भी दिक्कत आती है जी, इसके बारे में आपसे पूछना चाहता था जी मैं। दोनों की दिक्कत है गुलाब भाई। देखिए, अगर हम पहले उस व्यक्ति का जिक्र करें जिस जो व्यक्ति रो रहा है, दुख समझ में आता है। देखिए, दुख की घड़ी बोलते इसलिए क्योंकि दुख है। कल हम वहां गए, मैं बोलूं कि दिल में दुख नहीं था तो झूठ होगा। दिल में दुख है, दुख होता है। तो शहर में तो जैसे आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, हम तीन भाई हैं, मैं प्रदीप, पदम भाई साहब। पर सहारनपुर शहर में आम सभी लोग ये समझते थे कि हम चार हैं, चौथा बिट्टू है। क्योंकि वो वहां पे रहा, छोटा था, बचपन से रहा। बाकी हमारे और भाई भी गांव से आए कभी कभी, पर वो बड़े होके आए तो लोगों को पता था कि भाई ये चाचा के बच्चे हैं या उसके बच्चे हैं। बिट्टू को बजाय मामा का बच्चा समझने के वो हमारा छोटा भाई समझ। तो ये एक मिनट ले लिए। सॉरी, पीछे एक फोन था, वो बोल रहा था। मैंने कहा कि ऐसे मौके पर ध्यान में विघ्न ना पड़े, इसलिए मैंने ब्रेक लिया। तो दुख की घड़ी में दुख होना बड़ा स्वाभाविक है, सच्चाई है। ऐसे मौके पर ही हमको देखना चाहिए कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। क्या हम संसार में मनमुखी जीव की तरह रहना चाहते हैं, गुरुमुखी की तरह रहना चाहते हैं? तो गुरुमुख होने के नाते अपने दुख को समेट कर उसे प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। अगर हम दुख करेंगे, रोना धोना करेंगे, अपने आप को तो निश्चित तौर से नुकसान पहुंचा रहे हैं, समय व्यर्थ कर रहे हैं। जो ये मौका था प्रभु के प्यार का, उसको रोने धोने में खराब कर रहे हैं। एक नुकसान सबसे बड़ा, अपने शरीर को कमजोर कर रहे हैं। जब हम दुखी होते हैं, शरीर कमजोर होता है, शरीर के ऊपर बहुत से जीवाणु अटैक करते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो बुरी आत्माएं जो आसपास ढूंढ रही हैं, घूम रही हैं, वो भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। जितने हम कमजोर होंगे, जितने मजबूत होंगे, ऐसी आत्माएं हमसे दूर भागेंगी। भजन सिमरन हमको मजबूत करता है, आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। तो आपने पूछा कि भाई क्या रोना धोना हमको कमजोर करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है? निश्चित तौर से। आप देख सकते हो, जब हम खुद देखते हैं, अब
मृत्यु वाला केस भूल जाइए, घर में वैसे भी, कि ये सब चीजें हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जब हम दुखी हैं, जब हम किसी भी कारण से हम रोना धोना कर रहे हैं, तो ये 100% हमको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इन बातों को जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए, और दुख को परमात्मा को समर्पित करते हुए, हे मालिक तेरा भाना। और आपने भी गुलाब भाई एक बात बोली थी, मालिक तेरा भाना मीठा लागे। मीठा तभी जब नीम खाते हुए भी हम बोलें कि मालिक तेरा भाना मीठा लागे। तो मौके पे कुछ बार नीम आएगा तो कुछ बार मीठा आएगा। तो हमारे लिए अच्छा है कि हम ऐसी ऐसे कार्य ना करें जो हमें नुकसान पहुंचा। गुलाब भाई। हाँ, दीपा। प्रदीप। गुलाब भैया, आपका और है क्वेश्चन? यही पूछना था जी मैंने, बस वैसे पहले सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है गुलाब भाई। ठीक। और ठीक। कोई भाई बहन अपनी बात कहना चाहे अभी ठीक। अपने? सहारनपुर से प्रदीप मामा जी, आप खुद को अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है। राधा स्वामी जी, मेरा जी राय आपसे इस मायने में लेनी है कि जैसे अभी संकट की घड़ी परसों हमारे परिवार पे आई, यदि किसी और परिवार पे संकट की घड़ी आती है तो वो कौन सा संपर्क है जो तेजी से काम करता है? एक संपर्क ये है कि डायरेक्ट आपसे बातचीत हो गई, जो कि हर आदमी करना चाहता है। दूसरा ये है कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि मैं परेशानी हूँ, हमारी परेशानी है, मदद करो। तीसरा ये है कि हम भजन करना शुरू कर दें। एक तो राय आपसे इस मसले पे है। दूसरी राय इस मसले पे है, हर आदमी, कोई भी आदमी मामा जी जितना, संतोष मामा जी जितना मजबूत नहीं हो सकता। बहुत से आदमी कमजोर होते हैं, या शायद मैं भी उसमें कमजोर में रहता हूँ। हमें कई बार ये लगता है कि आश्रम में आए, सेवा करी, और 2 दिन बाद ही ऐसा हो गया। तो गुरु जी ने उनकी संसार में मदद, ये तो अब हमें पता नहीं है कि संसार में क्या मदद करी और आध्यात्मिक रूप से क्या मदद करेंगे। तो उससे हमारा मन डामाडोल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी परिस्थितियों वश आदमी का विश्वास अपने गुरु जी पर से भी उठ जाता है। तो उसका अविश्वास होने पर उसे कितना नुकसान होगा, उस अविश्वास से वो कैसे निकले, ताकि हर आदमी उतना समर्थवान नहीं है जैसे अम्मा जी है। तो इन बातों पे आप मार्गदर्शन करें। राधा स्वामी। प्रदीप, आपने दो बड़े ही लंबे लंबे प्रश्न इस समय उठाए हैं। एक प्रश्न ये है कि जब ये दुख की घड़ी आती है हमारे ऊपर, और आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम सेवा कर रहे हैं और फिर ये घटना घट गई, इसको कैसे लेके चलें? तो ये प्रश्न विजय भाई से मेरा अनुरोध है कि वो इसको नोट करें। वैसे इसके ऊपर प्रदीप से मेरी एक संक्षिप्त चर्चा हुई थी, और मैं समझता हूँ कि प्रदीप सभी के लिए, सभी के बिहाफ पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बट इसको कहने में मुझे ज्यादा समय लगेगा, इसकी चर्चा करने में। बट प्रश्न बहुत ये सार्थक है, और प्रश्न में बहुत ज्यादा जो इसमें परिस्थिति है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये विजय भाई अपने प्रश्न उत्तर में जो हमारे रहते हैं, पेंडिंग रहते हैं, उसमें नोट कर लीजिए। दूसरा, प्रदीप आपने बोला कि इस दुख की घड़ी में
जब कभी आए तो क्या करना चाहिए, इसी मैं इस अवसर को इसी रूप में लेके चल रहा था। इसलिए मैंने बीच में हिदायत भी दी सभी सत्संगियों के लिए, वो इसीलिए थी कि ऐसे मौके पे हम क्या करें। तो क्योंकि ये बड़ा ही प्रासंगिक है सबके लिए, कहीं भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो हमने बोला कि हमारा रूटीन क्या रहे इस टाइम पर, उसकी चर्चा की। मैं संक्षिप्त में फिर रिपीट कर दूं। समय बजाय रोने धोने के भजन सिमरन में, सत्संग में, इन चीजों में बिताएं, गुरु के प्रेम प्यार में बिताएं। संसार के फालतू के झगड़े, किसी ने हमें दुख दिया, किसी ने कुछ दिया, उनमें ना लगाएं। और हम ये भी मान के चलें कि इस आत्मा के साथ हमारा साथ यहाँ तक का था, यहाँ तक का साथ जैसा रहा अच्छा रहा, क्योंकि हर एक के साथ अलग प्रकार का होता है जो भी है। अब हमारे कर्मों के कारण रहा। उस आत्मा को अगर आपने कभी कुछ गलती की, कुछ आपसे हुआ, उसके लिए माफी भी मांगे कि भाई बहन हमसे उस मौके पे गलती हुई थी, कह नहीं पाए, आज हम माफी मांगते हैं। और अगर उसने कुछ आपके साथ किया, उसके लिए माफ कर दो। तो ये भी इस समय में हमको करना चाहिए, ताकि हम पिछली बातों को भूल करके आगे सही रास्ते पे चल सके। आपने प्रश्न पूछा कि संपर्क लोग करना चाहें मेरे से, और ये बात आपकी सही है। पारिवारिक घटना थी तो मैं मौके पे पहुंचा, और जैसे आपको पता है मैं और आप, हम दोनों तो रात्रि में जैसे ही हमको खबर मिली हम वहां पहुंच गए, क्योंकि घटना बड़ी थी। हमें लगा कि परिवार के पास सहारा देने के लिए अच्छा रहेगा, बट परिवार को प्रेम प्यार को देख करके ये महसूस हुआ कि अगर ऐसा ही प्रेम प्यार, इसलिए मैं मामा जी का जिक्र किया, इतना ही प्रेम प्यार, इतना ही भरोसा मालिक पे है, तो किसी को मेरी वहां उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप को उनके जैसा बनाने की जरूरत है। तो ये उदाहरण है जो आज हमने चर्चा की, ये इसी मकसद से की कि ऐसे मौके पे हम क्या करें। भजन सिमरन तो निश्चित तौर से करें। आप अ, ने ये भी पूछा कि मेरे से कैसे संपर्क कर सकते हैं, और हम सबको पता है कि मेरा जो, कभी मैं भारत में और कभी मैं बाहर रहता हूँ, तो समय अंतर रहता है, बहुत सी और भी परिस्थितियां हैं, हर मौके पर हर समय संपर्क नहीं हो पाता है। बहुत छोटी सी समय की ये अंतराल है, सम टाइम विंडो है जिसमें हम संपर्क कर सकते हैं। या तो आप सो रहे होते हैं या मैं सो रहा होता हूँ। और मेरी एक आदत भी है, हर समय फोन भी मेरे पास नहीं होता है, और फोन ज्यादातर मेरा साइलेंट मोड में होता है, तो मुझे मालूम भी नहीं चलता जब आप बात कर रहे होते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मुझे मालूम भी नहीं चलता है। अध्यात्म के अंदर फोन की आवश्यकता नहीं, अध्यात्म के अंदर प्रेम प्यार की आवश्यकता है। जब भी हम सच्चे मन से, मैं तो आज भी मानता हूँ, जब भी मैं महाराज जी को याद करता हूँ तो उनको अपने पास पाता हूँ। कहीं पर भी कोई भी काम करते गुरु महाराज को याद रखेंगे, तो वो तो वैसे भी आपके अंग संग हैं, आप उसको महसूस कर पाओ। ऐसा नहीं कि आपके याद करने से ही वो आएंगे, वो तो है। आपको उनकी उपस्थिति को नोटिस करने के लिए प्रेम प्यार की जरूरत है। वो तो सदा हमारे साथ हैं। जब से हमने नाम लिया, जब से हमने अपने आप को उनको समर्पित किया, वो हमको समर्पित हो गए। देखो कितनी अजीब बात है, समर्पित हमको होना था, समर्पित वो हो रहे हैं। ये प्रेम है। इस प्रेम ने राम को सबरी के झूठे बेर खाते हुए भी मुस्कुराते हुए देखा, सुदामा को गले लगाते देखा। कृष्ण भगवान, प्रेम। तो जो प्रेम प्यार है, ये सबसे बड़ी चीज है।
इनके लिए मोबाइल व्हाट्सएप इनकी आवश्यकता नहीं। फिर भी कभी आपको सत्ता महसूस हो किसी को, आपसे मेरा तात्पर्य अभी हमारे सारे सत्संगी भाई बहन जो महाराज प्रेम सिंह जी से जुड़े हैं, और जब मैं प्रेम से जुड़े हुए की बात करता हूँ, इसमें सभी महात्मा आ जाते हैं जो इस डेरे से संबंधित हैं, कोई भी है, जिन्होंने भी उनसे नाम लिया है वो सब प्रेम की गोद में बैठे हैं। तो इसलिए मैं प्रेम जब बोलता हूं तो ऐसा ना बोलें कि भी जिन्होंने महाराज जैसे नाम लिया मैं खाली उनकी चर्चा नाम कहीं से भी लिया हो, किसी भी महात्मा से नाम लिया हो, जिनका भरोसा प्रेम पर, प्रेम उनके साथ। कईयों ने मेरे से ऐसा बोला जी मैं तो वहां से नाम लिया हुआ है और मेरा प्रेम प्यार महाराज जी के साथ है। तो आप प्रेम की गोद में बैठे, तो यहाँ जो आदमी प्रेम की गोद में है उनका सहारा प्रेम। तो महाराज जी के साथ प्रेम प्यार ही ऐसे सभी मौके पे आदमी को करना चाहिए। मेरे से बात हो बहुत अच्छा, मेरे से बात ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, दिल में अगर ऐसा है तो मुझे संदेश जरूर दें, ताकि मैं समय मिलते ही जो भी परिवार है जिनके ऊपर कुछ ऐसी दुख की घटना है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ करके उनके दुख दर्द में उस ऐसे मौके पर मैं भी महाराज जी का एक शिष्य, जैसे आप शिष्य हैं उनसे प्रेम करने वाले हैं, मैं भी ऐसे ही मालिक के साथ सतगुरु के साथ प्यार करने वाला हूँ। तो हम दोनों मिल करके इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा जोड़े। तो अगर आप मुझे कोई भी संदेश देंगे तो मैं वहाँ अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों के साथ पुनः कांटेक्ट करके आपकी बात सुन सकूं और आपको अपनी बात कह सकूं। इसमें कोई झिझक नहीं किसी को करनी चाहिए, और वो अपनी बात सीधे तौर पर, बहुत अच्छा रहता है अगर सीक्वेंस के हिसाब से पूछें, आप व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। व्हाट्सएप मैसेज आने से आपने भेज दिया, फिर जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं उसको देख करके आपसे संपर्क करूंगा। तो एक बात आपकी पेंडिंग है जो आपने बोला, वो प्रश्नोत्तर में चली गई, और बाकी बातों का मैंने अपनी तरफ से उत्तर देने का प्रयास किया। मामा जी का जिक्र भी हमने इसलिए किया ताकि हम देख सकें कि हमारा व्यवहार ऐसे मौके पर कैसा होना चाहिए। प्रदीप भाई, आप अपनी बात कहें अगर आप कुछ और कहना चाहें। ठीक है, प्रियंका बहन कोई और अपनी हाँ बात जी। कहना चाहता है? मेरी बात पूरी अभी हो गई जी। टाइम है। ये 30 सेकंड की बात है जी, छोटी। विजय भाई बोलिएगा। हाँ जी, आज जैसे आज भाई साहब ने ये बात पूछी है ना जी, ये नोट कर ली है मैंने, इस दुख की घड़ी में कैसे निपटें। और जब भी ये क्वेश्चन का आप जी जवाब दे रहे होंगे तो आज एक सच्ची घटना का, असली घटना का, पिछले 2-3 साल पहले की एक घटना घटी जी, उसका मैंने आज जो 20 मिनट का आप जी ने मुझे आज मौका दिया सतगुरु ने गांधीनगर में छोटा सा एक सत्संग करने का, उसमें उसका जिक्र किया था जी मैंने आज। तो बड़ी गंभीर घटना घटी है जी, और जब परिवार के ऊपर ऐसा आया तो खंड खंड हो गया जी परिवार। तो जब आप जी इसका जवाब दे रहे होंगे तो मैं तभी कर लूँगा, आज तो टाइम नहीं है ज़्यादा हमारे पास, क्योंकि वो इन दुखों से ही जुड़ी है भी उस परिवार। हमारा सौभाग्य है, हम सतगुरु महाराज ने हमें, हमारे ऊपर जो हमारे परिवार हैं, तो इतनी सोची समझ दे रखी है सतगुरु महाराज ने, जो बिखरने से टूटने से बचा लेते हैं। थोड़ा दुख होता है लेकिन संभाल तो लेते ही हैं सतगुरु महाराज। तो उस घटना का जिक्र भी हम अगर जुड़े हैं, हमारा प्रेम है, प्यार है, तो तभी हम उससे उभर पाते हैं। तो उस घटना के साथ ही जब ये चर्चा होगी जी कभी, जब ये सवाल, तो उस घटना का मैं आप जी की याद से उसका जिक्र करूंगा। बाकी आज टाइम समापन हो रहा है जी। अभी दीपा बहन से मेरी प्रार्थना है भजन पे बिठाएं, और साध संगत से प्रार्थना भी है भी आज का जो ये 5 मिनट का जो सिमरन है, दिवंगत आत्मा भाई
रणवीर जी के सुपुर्द करेंगे, उनको दान दे दें। और ये बोल के ही करें, कह के ही करें। सतगुरु महाराज जी से भी आज का जो ये भजन है, बाई के नाम है ये आज का। तो दीपा बहन बिठा दें आप। महाराज जी एक्चुअली 5 मिनट क्या एक्सटेंड कर सकते? गुलाब भैया का हैंड 2-3 बार रेज किया उन्होंने, क्या उन्हें अनम्यूट करूं 2 मिनट के हाँ, लिए? उनको उनको अनम्यूट कर दीजिए। और उनको अनम्यूट करने से पहले मैं एक लाइन बोल दूं। ये हमने जैसे आज बिट्टू भाई की चर्चा की है, यह उन सभी जो ये श्रद्धांजलि है उन सभी सत्संगियों के लिए है। ये अकेला उदाहरण नहीं है, यह अकेला परिवार नहीं है। गुरु महाराज के साथ इसी प्रकार से प्रेम भाव से जुड़े हुए और भी कई परिवार हैं, और भी कई सत्संगी हैं। उनके जीवन में भी इसी प्रकार की घटना घटी। उन्होंने भी इसी प्रकार साहस के साथ, प्रेम के साथ, भरोसे के साथ गुरु महाराज के सहारे को बना के रखा। तो जब हम ये घटना का जिक्र कर रहे हैं उदाहरण के तौर पर, इसमें सारे सत्संगी शामिल हैं। सबका नाम लेना और सबका जिक्र करना तो समय कम पड़ेगा, क्योंकि परिवार बहुत है और भी हैं ऐसे लोग। विजय भाई जैसे एक दो परिवार के बारे में अगले सत्संग में बताएंगे। तो हम सब इकट्ठे हैं इस नाव में, चाहे वो बिट्टू की बात है, चाहे वो बहन फूलवती की बात है, और सब लोग हैं। सभी परिवारों में गुरु प्रेम असीम रहा है, बहुत रहा है। तो मैं ज्यादा इस पे नाम या चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि फिर हम पहले ही समय से बाहर हो रहे हैं। गुलाब भाई आप अपनी बात कहिएगा। गुरुजी राज स्वामी जी। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन और था जी। जैसे कल बिट्टू भाई का संस्कार के टाइम उसके बेटे ने बोला था जी कि मेरे पिता ने किसी को अच्छा बुरा बोला हो तो मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूँ और उसे माफ कर देना। क्या ऐसे बोलने से जी कुछ जाने वाली आत्मा को बेनिफिट होता है जी, या माफ हो जाते हैं उसके कुछ गलती की हुई? अगर लोग माफ करेंगे तो निश्चित तौर से माफ होंगे। निश्चित तौर से ये मौके ही इन सब चीजों के लिए हैं। ये हमारे यहाँ प्रथा नहीं है, कुछ धर्मों में इस प्रकार की प्रथा है। इस मौके पर लोग अपनी बात कहते हैं। और देखिए, जब एक आत्मा गई है, ये मौका है। जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने तेरे लिए कुछ गलत किया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और मेरे हिसाब से अगर तूने गलत किया तो मैं तुझे माफ करता हूँ। ये मौके इसी इसी चीजों के लिए हैं। तो जो उन्होंने बोला, बहुत ही रिलेवेंट बात बोली। बात रिलेवेंट, बहुत ज्यादा जनरल जनरल रिलेवेंट थी। पर बिट्टू भाई का तो ऐसा केस था नहीं कि उन्होंने किसी को कभी कोई कड़वी बात बोली। फिर भी उन्होंने कहा, तो यह उनकी उनकी विचारों की उच्चता दिखाता है, कि नम्रता दिखाता है कि एक पेड़ है, फलों से लदा हुआ है, वो और झुकने को तैयार हो रहा है। तो लाभ है इसका, निश्चित तौर से लाभ है। और हमें इस प्रकार से बाकी परिवारों को भी इस प्रकार से करना चाहिए।